पुरचाल गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीटिंग पर तो कब्जो कर लियो बेटा बादला सारे आ गए। फिर आप तो मिले जुले ही और मिली जुली बात करनी आया जी। कैंडिडेट मीटिंग होगी, सम्मानीय सरपंच साहब बैठे हैं, एयर मार्शल साहब बैठे हैं, रण सिंह जी सरपंच जनाना बैठे हैं, महावीर जी सुरपुरों बैठे हैं, भाई संदीप धीरणवास बैठे हैं और साथी सुजीत बिजानिया बाप सिंह के पूर्व अध्यक्ष होशियार सिंह जी पूनिया, ये सारा लोग ये बात खातर आए हैं थाना बात बताने के थारके ने मौको है, वो मौको है ठीक करने को। कुलदीप बिश्नोई भवे बिश्नोई को दिमाग ठीक करने को मौको है। आदमी आज की कह तड़के की कह वे बात में सुधार करवाने को मौको है। कुलदीप बिश्नोई आज 4 साल पहले आप कहो भारतीय जनता पार्टी ऐसी खतरनाक पार्टी है जिस पर कोई भरोसा मत करना, और आज अब दूसरी उम्मीदवारी करी है। छोरो बाई इलेक्शन बीजेपी जीती और अब बाई इलेक्शन के बाद में ए इलेक्शन बीजेपी फिर आ गई। मैं थाने विश्वास दिलाऊं हरियाणा में सरकार कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बनेगी। सीपीएम को भी एक एमएलए चुनाव लड़े, इंडिया गठबंधन को टिकट दिए भिवानी सरकार बनेगी और सारी की सारी सामाजिक सुरक्षा की योजना जगह पहले लागू करती बात मजबूत करे जाएगी। लेकिन पहले 5 दिन थाने मजबूत होना है सीट पर, पहले चोटी काटना है करता। 5-6 साल पहले सुने हो कि चोटी काट लीजिए लुगाइया नहीं। अब भाई जी 2, 3, 4 3 दिन लगातार आंगली कटना होगा। सरपंच साहब कहानी के उत्साह गंदा अपनाऊंगा खुल के कौन गयो रुपया बांटना होगा बंगा आपका बच्ची है कि मेरी रुपया में जीत जाऊंगा बांगा ए बात खतर धन्यवाद करने को नहीं आवे बे बात खतर गांव में आवे को नहीं कि चुनाव आवे को की लोग तो आपस में पाला फट के अपने सगे खड़े हो जाएगा और की 5-4 करोड़ रुपया फूक जाएगा, लोगों वोट ले जाएगा, बैन के आंगली कटने वाला होगा। तो इतनी रुखाड़ी कर दो की ना करियो, थारा वोट पोल करवा लो सारा और आंगली कटना बाकी रुखाड़ी कर दो 3 दिन। ये चुनाव चंद्र प्रकाश जीतेंगे साहब, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि रेणुका बिश्नोई इसलिए प्रोटोकॉल टूट गया, अकेली खड़ी है, इसलिए कुलदीप बिश्नोई अकेला फिर रहा है कि अब हरियाणा के तमाम अफसरों ने इनके फोन उठाने बंद कर दिए, कोई नहीं सुनता इनको। और 8 तारीख बाद में तो नंबर ब्लैक लिस्ट में घेर देगा। हम कोई वर्कर जाके आके को क्या फलाना आदमी फोन करो तो सामने आवाज आओगी दिस नंबर इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस टाइम, क्योंकि डिस्कार्ड हो जाएंगे। और चंद्र प्रकाश को आप जिताओगे, रिटायर्ड आईएएस आदमी है, तुम जबान खोलोगे कि हमारे गांव में फलाना काम चाहिए, उससे पहले बात समझ जाएगा और काम करेगा। आपके दावे के साथ कह रहा हूं, उस आदमी कौन भाव है लल्लक है काम करने की, जिंदगी भर काम करा है, 10 से 5 तो मेरे को टिकलो रही कौन से कहते को आदमी। और आईएएस अफसर तो रात में मोड़े मोड़े तक बजे 9-10 बजे तक बैठे रहे सेक्रेटरी, हमें आदत है काम करने की। बात खतर थे कैंडिडेट राहुल गांधी जोरदार दी बुनाओ है बात में। अरे सरपंच साहब बता रहा, सरपंच साहब सड़क को नहीं, मैं पूरा हरियाणा में घूमे हूं, ऐसी गई सड़कें हैं 10 साल में खट्टर थरो नाश कर लो, थाने नाम ही खट्टर थाने बना लियो खटारा बना दिया था। मैं सांगा गांव में था कल भिवानी की, खराब वाटर पी रहे लोग बिना फिल्टर का, क्या फिल्टर 5-6 साल से चौक है, 5-6 महीने से 5-6 दिन से नहीं 5-6 साल से फिल्टर चौक है। तो मैंने उनको उलाना दिया था, जब इन्होंने तुम्हारा फिल्टर चौक करा तो इनका फिल्टर चौक तुमने क्यों नहीं करा? जिस नेता ने तुम्हारी सड़क तोड़ दी उसकी सड़क तुम तोड़ दो। तुम्हारे को कुदाली लेके तो जाना नहीं, आंगली लेके जाना है, चंद्र प्रकाश वाला बटन दाब देना, कुलदीप की सड़क अपने आप उड़ जाएगी। जिन्होंने तुम्हारे खाड़े नहीं बनाए उनके खाड़े तुम रोक दो। जिन आदमियों ने तुम्हें मुआवजे नहीं दिलवाए, बीमे नहीं दिलवाए, जिन्होंने आदमी ने तुम्हारी विधानसभा में बात नहीं करी, उनकी बोलती बंद तुम कर दो। अरे डेमोक्रेसी में यही तो मजा,
बिना बंदूक से लड़ना, ना तोप से लड़ना, ना कोई फौज खड़ी करनी। चुनाव के दिन तेल दे दो। और ये जो झूठा हो रहा है, बेशरम आदमी हो रहा है, आपका कुलदीप बिश्नोई मेरे गांव में चला गया ये विधानसभा चुनाव में, और इतना झूठा और बेशरम आदमी, आखिरी लगती और जो असल में घुसा तो एकदम साफ सड़क, और साफ से मलखेड़ा जाए तो डबल रोड पर, और उस समय तक तो वो लगे हुए थे, यूं 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 लप 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 करते थे, वो बल्ब भी लगे हुए थे सड़क पर। उस सड़क से उतरा यूं यूं लगे जैसे एयरपोर्ट पर उतर रहे हो आप, जहाज उतर रही नीचे, यूं यूं सड़क पर गाड़ियां चलती थी। मैं जागे और वो आला वाला उतर गए। मजाक कहना चाहूँ कुलदीप बिश्नोई छाल तो बोला, छालने के बोला जी मेरा ही बेच काम है, तेरी तो पूरी तहसील ऊपर खबड़ है भाई। और आजमपुर का तो इतना बुरा हाल है साहब, इतना बुरा हाल है, लोग सीवरेज का पानी वाटर वर्क्स के पानी के साथ मिला के पी रहे, सारी सड़कें खोदी पड़ी। और एक जो सड़क बनाई इन्होंने अपने दफ्तर के सामने, इंटरलॉक की सड़क है, ऐसी तकनीक से सड़क बनी हुई है, यूं 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 जिग जैग की सड़क पर बैक मार गई इंटरलॉक। 850 करोड़ रुपए खर्च कहां करें? मेरी ये सड़क जासल से लेकर के भादरा तक की 34 करोड़ की, मलखेड़ा से न्यांगड़ 2.25 करोड़ की, 2.5 करोड़ की डबल रोड। इन्होंने 850 करोड़ किसमें खर्च कर दिए? 450 करोड़ की मेरी सारी सड़कें पूरी 400 किलोमीटर बना दिए। फिर छत को उतरी सड़क, बीजेपी वाला बकवास करे करता। और मैं तो चिदोरो बहुत हुए सब गठबंधन के दबाव में, थारे प्यार में आया, बाकी सड़क के बाद जाता जिदोरो मेरे तो गाड़ी चू चू करना की काला लटकी बोले पहुंच जाऊं दिन मैं से बुला के ले चाल बावड़ी जानो ही बड़ो लटकी बोले ना आप पहुंच जाऊं जयपुर चाल सीखो इन्हें पहुंच जाऊं। रात 12-1 बजे पुगे बड़ो भिवानी में आया, लटके सोई गाड़ी बोलती नहीं जाऊं बोले, मेरे टायर में हवा गलाई, पंचर हुई खड़ी होती। पहले पता है आपको, हमारे एक स्थिति थी जब हरियाणा था तो हमें फीलिंग आती थी यार हरियाणा आ गया, सड़क बढ़िया है। अब वो फीलिंग उल्टी हो गई, हमारे सड़क बढ़िया है, तुम्हारे घटिया है, हमारे स्कूल बढ़िया है, तुम्हारे स्कूल घटिया है, हमारे हॉस्पिटल बढ़िया है, तुम्हारे हॉस्पिटल घटिया है। दोस्तों, मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, ये वोट का ही कमाल है। लोगों ने हमें वोट दिए थे, लोगों ने एक उम्मीद करी कि सीधे घर का आदमी है, इसको वोट देते हैं, जनता की काम करे, हमारे भाग भाग के काम करे। ठीक है, टिकट में हो गया, कैया मिल गया, ऑटो खिंडवा लियो, लेकिन फिर भी जनता ने मुझे 1,16,16 फिर वोट दिए, काम के वोट दिए। और आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप वैभव बिश्नोई को हराइए और चंद्र प्रकाश को जिताइए। मैं आपको सही बता रहा हूं, नौजवान साथी बहुत खड़े हैं। ये अग्निवीर योजना जो मोदी लेकर के आए, ये हमारे कुल पर थप्पड़ है, ये मुंह पर नहीं, कुल पर, हमारे परिवारों पर, हमारे समाजों पर, हमारे ग्रामीण भारत के कुल पर थप्पड़ है। ये ऐसा घनघोर अनपढ़ आदमी मोदी और अमित शाह, 55,000 फौजी आई साल रिटायर हो रहे, और ये नए अग्निवीर 4थी साल रिटायर हो जाएंगे। ये फौज की ऐसी तैसी कर देगा। हमारे चौधरी सर छोटू राम, जिन्होंने आदत डाली लोगों को फौज में भर्ती होने की, जो लोग फौजों में भर्ती हुए, उनके बेटे स्कूलों में पढ़े, आगे बढ़े। आपके हरियाणा के मंच पर बैठे हैं एयर मार्शल साहब, आपके हरियाणा के जनरल कर्नल बने, एयर मार्शल बने, अफसर बड़े बड़े फौज में गए, ये सब छोटू राम की देन थी। चीजों के प्रभाव धीरे धीरे सोसाइटी में आते हैं, दुष्प्रभाव भी धीरे आते हैं। ये अग्निवीर का ऐसा दुष्प्रभाव आएगा कि तुम्हारे जो गांव में 20-20, 30-30 फौजी, वो घर जो खुशहाल हो जाता है, घर में फौज की नौकरी लग गई, घर में भी बीननी भी आ गई, नहीं तो भाई जी बैरेंगी फिरे घना याद में तो बिहारों ही जवाब आ गयो। लेकिन जगह आदमी फौज में लग गया, ब्याह भी सावड़ हो गयो, बड़ टब भी सागे ले गयो,
टाबर भी कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया, जगह बच्चा भी कामयाब हो गया, बाबा भी घरे कड़ी बैठ गए, घरे बैठ के कड़ी सावड़ पिए, आके यार बिना दिन 2 रुपया आ जाए, जुगाड़ ठीक हो गयो, और जुगाड़ खत्म हो गया। अरे अपना छोरा मेरिट में जगह नहीं जाए करता, कहते का टीका मजबूत है, जगह डॉक्टर कौन बनता, इंजीनियर कौन बनता, जगह कोई मास्टर कौन बनता, कोई कंपटीशन नहीं टूटता, वो जाके फौज की रेस तोड़ देते, खत्म कर दिया। इस आक्रोश को अब हवा देने की जरूरत है। किसान आंदोलन में लोग सड़कों पर उतरे, लोकसभा में भी 5 सीटें हरियाणा ने दी, लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि राज्यसभा में इनका एक आदमी नहीं जा पाए, ये इकाई में रह जाए, भारतीय जनता पार्टी के बेईमान धाई पार नहीं कर पाए, तब जाकर के आपको ये महसूस होगा और मोदी को महसूस होगा कि हरियाणा से पंगा गलत ले लिया। जिस हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा छोरे फौज में थे, उन फौजियों ने के बापों ने, भाइयों ने, परिवारों ने, उनके कुल ने, उनके परिवारों ने थप्पड़ दिया तुम्हारे मुंह पर। फौज तो आज उनके कब्जे में, भाई हमें गोली नहीं चलाने देंगे, पुलिस उनके कब्जे में, हम लाठियों से नहीं लड़ पाएंगे। हमारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई, बाकी क्या उजाड़ है, दुनिया भर को सामान है, और तो साबित होगी कुलदीप बिश्नोई के काड़ो धन है, साबित होगी क्योंकि बीजेपी में चले हुए। कुलदीप बिश्नोई की बात में लोकसभा सुनाई खुद की ऑडियो वीडियो खुद की, अगर काड़ो धनो तो चले हुए हो बीजेपी में, थारे घरे काड़ो धन थोड़ी है, थारे घरे ईडी को खुदरो थोड़ी है, थारे घरे तो देना बैंक आस के, केंद्रा बैंक आस के, थारे घरे एचडीएफसी आस के, आईसीआईसी आस के, थारे घरे एसबीआई आस के, थारे घरे पीएनबी आस के, ए बैंक आस के जगह में थारे केसीसी लेडी ईडी थारे घरे थोड़ी आस के, ईडी और जुगाड़ अपने घरे थोड़ी है, ईडी को निभावा अपने, ईडिया बेईमाना गिरा जगह बेईमान लोगों को माल खा गया, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आज गांव में कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी में वोट दे, वह आदमी ना समझाओ कि तू तेरी आने वाली पीढ़ी ने खत्म करने लग रहे हैं। अरे ऐसी कौन सी मशीन है मोदी और अमित शाह के पास, जिस मशीन से उसने बेईमान से बेईमान, चोर से चोर उस मशीन में डाले और साफ करके भेज दिए। जिस दिन ये बीजेपी में नहीं था तो इसके ईडी गैर लगी हुई थी, इसके छापे पड़ रहे थे, और जिस दिन से इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इसकी सारी कार्रवाई ड्रॉप होगी। तो भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य ये, आपको इस बात से कोई नहीं डरना कि ये कुछ बिगाड़ देंगे, हम जुड़ जाएंगे तो ये बिगाड़ देंगे। अब बिगाड़ने वाली मशीन इनके पास बचेगी नहीं। हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन की सरकार आएगी और जोरदार बहुमत के साथ आएगी। इनके अफसर फोन उठाने बंद कर देंगे, ये आपका बाल बांका नहीं कर सकते, और ये खुद आने वाले समय में घर बैठ जाएंगे। तो ऐसे का लोग न्यू के हैं कि भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई मिलने को नहीं, दूर गए करेगा, आजा आजा आजा, एक बार आजा आजा आजा, गाना गाना बैठा झलक दिखला आजा, ये बैठे करेंगे। हाँ अडीक तक नहीं रही हो, वो फिर आदमी आओगे वो नहीं हरने करे। मैं तो रोनक कर रहा तू ने हरडन कुड़ देखे, मतलब बीमा बामा रोड़ा तो चालू सार दिन रोनक रहा को कि बराबर का वोट आए नहीं, ये तेरे माल आदमी जी को लगे सगे सगे फिर ना गिरे सारा, तो न्यूज़ चारा काम नहीं भाई हरडे के ना आवे कोनी कोई, तो आ सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ओ हरियाणा की आदमपुर की सीट के लिए बेहद लाजमी जरूरी काम है कि आ लोगों बताओ राजनीति चीज के बस ठीक है। तो समाज भजनलाल तो नीचे उठेड़ो आदमी हो, आपके एक एक आदमी छाती के लगा रखे हो काम कर, आज पॉलिसी चेंज होगी, एक बाप का चपड़ा सी को लगा सके। वो तो सीएम थे, हमें तो अभी सुनी क्या वो यहाँ कहे कुलदीप कहे मैं कागज लेके लोगों का डीसी के ने किया फिरूं, तो तुम्हारी ये औकात होनी चाहिए डीसी तुम्हारे फोन से तुम्हारे घर आ जाए या फिर तुम्हारे फोन से काम कर दे, वो भी म्यूट नहीं। तो फिर भाई 100 आदमी बना ले, तो डीसी रेड है, कमिश्नर ही रेड है, देखो फोन पर ही कांटों काट दी। तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। दूसरी बात, ये जो किला बना बैठा है, गढ़ बना बैठा है कुलदीप बिश्नोई का,
ये गढ़ तोड़ने का मौका है। आजादी तभी आएगी जब ये गढ़ तोड़ दोगे। ये गढ़ नहीं तोड़ोगे तो उनके कुत्ते बिल्ले भी आगे मिलने बढ़ेंगे। चंद्र प्रकाश जैसा मजबूत आदमी दोबारा फिर नहीं आना आपके पास। फिर तो कोई कुत्तियों बिल्लियों खड़े हो जाओ ने मुझे मिलने बढ़ जाओ, फिर वहां लोगों की जरूरत कौन बचे। लोग भी यहाँ जाएंगे कि यार जीतेगा तो यहाँ घेरते हैं। नहीं, लड़ाई लड़ो मजबूती से, और ये नहीं जीतेंगे, ये हारेंगे। मैं आज कह रहा हूं 20,000 वोटों से भव्य बिश्नोई हारेगा और चंद्र प्रकाश जीतेगा। अकेले गुरसाल की आवाज नहीं, ये पूरे हरियाणा में चर्चा इस बात की। मैं आज से 3 दिन पहले चूड़ी इन गांव में था, दड़ोली, ऊपर खासार, ये सारे गांव में जाके आया था, जाखोद में। सब गांव के लोग ये कह रहे थे कि लोकसभा से ज्यादा वोट देंगे। लोकसभा में तो कई लोग आगे गलतफहमी जड़े मोदी की हारे थोड़ी है, क्योंकि टेलीविजन 7 दिन 400 कर तो, और मैं जब भी गई इतना झूठा आदमी है 240 में टक क्या आज मेरी बात, और घने लोग कई बात मान ले 140 को यहाँ लोगों की गलतफहमी के 7 दिन दिखावे यार टेलीविजन दिखा रहे, टेलीविजन आंगा ये, टेलीविजन आंगा है ए भाई बात दिखावे जगह कहीं फोन में 7 दिन फोन ही आंगा ये। बताओ, हजारों करोड़ रुपया खर्च करें फोन की एडवर्टाइजमेंट पर, फोन खोलते ही एडवर्टाइजमेंट आवे, वो तो रुपया को खेल है। लेकिन अब आपने चारों तरफ को वातावरण जो देखो, लोग दुखिया 10 साल में नई नौकरी को मिली, नई सड़क को बनी, नया खाड़ा को बनया, नया भाव को नहीं आया। नरमे को भाव 10 साल पहले के बढ़ाए और आज किए। बताओ, खाद कितनी महंगी होगी, डीजल कितना महंगा हो गया, ट्रैक्टर कितना महंगा हो गया, और पेस्टिसाइड कितना महंगा हो गया, और महंगे बदला में आज नरमे को भाव किए, फसल को भाव किए। 10 साल पहले की भाई उठा लो और आज की भाई उठा लो, ये कितना 100 रुपया नरमो बिक्यो है। नरमो है ही को नहीं, नरमो तो नाम नरमो बच्चो, नरमो को नहीं बच्चो। 3-4 दिन हो गया नरमो खत्म, 60 मार गयो नरमो, 3 कुंटल 4 कुंटल बिका नरमो को नहीं। आज स्थिति कट्ठे जा किसान करे कि ऊपरों इतनी महंगाई, वो वादो करके आया है राज में कि महंगाई कम करांगा, महंगाई कंट्रोल करांगा, पर करियो कि महंगाई बढ़ाई है। अपन भका के फोन और बना दिया, घरे ढीलो ना है, काम चल जाएगो, पर फोन जो सारा हाथ में एक ना है, नींद को आवे नहीं। 7 दिन चेक करें, टब्बर का पुतलिया चेक करें जो फोन ने चेक करा 7 दिन चेक करें। कई आदमी तो अजय गलतफहमी का शिकार हैं, अच्छा दिन अजय डिके, कई आदमी अजय गलतफहमी का शिकार हैं, 15-15 लाख अजय डिके। बैलेंस चेक करें फोन पे पर 7 दिन का, आजू के 15 लाख, आजू के 15 लाख नहीं, हमारे नहीं आने थे भाई, ये इन्होंने गलत कहा। आने थे जिसको फायदा होना था वो थे इनके सेठ अदानी और अंबानी, उनको फायदा हुआ है भाइयों। इन्होंने महीने में 28 दिन के कर दिए। 30 दिन का महीना होता है विक्रम संवत में, ईसा संवत में 30 दिन का महीना होता है आपके अंग्रेजी महीने में। नेहरू के समय भी 30 दिन का महीना था, इंदिरा के समय भी 30 दिन का महीना था, मोदी के समय 28 दिन का महीना है। 28वें दिन जियो वाला कह देता है महीना हो गया रिचार्ज कराओ। एक घर में 4 फोन 5 फोन जियो के हैं भाई, जेब से पैसा निकल रहा है, आने का प्रोग्राम नहीं। इन आर्थिक नीतियों पर बात चुनाव में नहीं करोगे तो कब करोगे? आधे दिन तो एमएलए हाथ ना लगे, आधे दिन तो एमपी हाथ ना लगे, आधे दिन तो सरकार आवे को नहीं। अब सरकार अडिके के भाई गांव में जावा, बीजेपी का लोग आज सामे के भाई गांव में जावा, गांव में जाके बोलना, तो खट्टर से सवाल कर लिया परसों एक छोरे ने कि कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो आप? अरे ये लगे हरियाणा के 3 छोरे, 77 छोरे बाहर के, 90 ये लगे आपके एचसीएस लगे, 1 छोरा हरियाणा का, बाकी सब बाहर के। और ये कह रहे हमने खर्ची बंद कर दी, बाकी तो तुमने सब ठेके पर दे दिया, बड़ी वैकेंसी में तुमने बाहर के लोग फिट कर दिए। राज गुजरात ने चलाया, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने चलाया ही नहीं। खट्टर तो खुद बेवकूफ था, उसको राज का पता ही नहीं था राज चलता कैसे। तुम्हें फीलिंग नहीं आई होगी 10 साल में यार राज भी कोई चीज है, इसलिए नहीं आई कि मोदी और अमित शाह को जमूरे चाहिए। एक जमूरा राजस्थान में बिठा रखा है,
मैं जयपुर गया अभी 3-4 दिन पहले, 2 दिन रहने का काम पड़ा। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा क्या महसूस कर रहे हो, ये हाथ हलावे क्यों हो, कि सरकार नाम की चीज नहीं है। जो भी इनके राज्य हैं, बीजेपी के इनके मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं, हाथ हलाने वाले, क्योंकि कंट्रोल वहां है। यही डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। ये कह रहे ना बार बार दोस्तों कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, क्या बच जाएगा, खर्चा बच जाएगा, समय बच जाएगा। अरे बल्ले बैठे 10 साल से तुमने कुछ नया काम करके नहीं दिखाया। कौन सा समय बचाना चाहते हो, रुपया कौन सा बचाना चाहते हो? तुमने जीएसटी तुमने लगा ली, नोटबंदी तुमने कर दी, काला धन 1 रुपया नहीं आया। जीएसटी से तुमने फंड कलेक्शन करा, आपने कलेक्शन करके पैसे इकट्ठे करे, 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के माफ कर दिए, किसान की दुखी माफ नहीं करी, बेरोजगारों को नहीं दिए, बूढ़ियों की पेंशन नहीं बढ़ाई, पेंशन समय पर नहीं दी, और जो कर्मचारी थे उनके लिए तुमने एनपीएस कर दी, नई पेंशन स्कीम कर दी, उससे पेंशन उसको ढंग से मिलते नहीं। अरे तुमने फिर उस पैसे का करा क्या? 16.5 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपति के माफ करें। समझदारी दिखाया मोदी ने, जितने राज में आया कि हम राज में आएंगे और देश को अच्छा करेंगे। 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश पर। मोदी कह रहे थे कि देश के हर नागरिक पर इतना कर्जा है, आज है 205 लाख करोड़। 10 साल में कर्जा बढ़ाया, 205 लाख करोड़ पर ले गए। अभी 65 लाख करोड़ रुपए केंद्र की सरकार और लेने की योजना बना रही है। अगले 5 साल के लिए विश्व बैंक से कर्जा लेंगे 65 लाख करोड़, और फायदा किसको होना है? पॉलिसी किसके पक्ष में बननी है? एक भी सड़क ऐसी बता दो यार, दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है, दूर जाना है, जो सड़क बिना पैसे के आप चल सकते हो। इतनी गड़ी गली खड़ा होकर कहते मैंने सड़क बनाई टूट गई। ये हमारे 754 क्या बनाया, नेशनल हाईवे एनएचआई ने सारा खत्म हो गया। फिर टोल नहीं छोड़ेंगे, 100 किलोमीटर के 300 रुपए टोल। एक ही सड़क गिना दो ना बिना टोल की, जो 50 किलोमीटर लंबी जाती है, और बिना टोल की, जो बिना टोल की है वो टूटी पड़ी। बात भाई जी भाई बात होगी, भैंस के दूध है 25 किलो, पाड़िए के पंती आयो है, भैंस के दूध 25 किलो, पाड़िए के पंती आयो, अब तो पाड़िए बना दिए ने। तो भाई जी आप तो एक बार गए चीफ ऑफिस में गए कामरेड इतना बड़ी वाल के सके, तो वो चीफ मैंने बोलियो मेरे डैम में पानी है, नहरा पानी दो। जो वो बोलियो कि दूध घुनो तो पाड़िए के पंती आवे। राम जी तो बुजुर्ग आदमी है, मैं चीफ साहब को पकड़ के हाथ बन के मैं हिसाब पार्टी है, देखो मार के यहाँ सिर और भैंस ने पहुंच आगे हड्डी पटक के चूम लिया, पानी लेके छोड़ा ना, और चीफ साहब ने भैंस के बारे काट लिया। तो भाई जी तो जाप तो करना पड़ो, सिर मारना पड़ेगा, और मशीन पर हाथ मारो, चंद्र प्रकाश और बटन दबो, और निवेदन करना आया गुड़साल के लोगों, थाने समझ नहीं पड़ेगी। अब आप आंख खोलो भाई, आंख खाली बात। गांव में बिल्ली भी आई, बिल्ली का बच्चा बोला मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आज भी बंद आंखा लोग कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई जिंदाबाद करें, विशाल लोग बोला मोदी जिंदाबाद। बिल्ली का बच्चा आ गया उस गांव में, लोग बेड़ा हो गया, बिल्ली का बच्चा मोदी जिंदाबाद के। तो कोई एमएलए बुला लियो, एमएलए बोलियो मैं तो टिकट लेने गए, 2-3 दिन लगेगा। 2-3 दिन में पुट्ठो आयो तो बोले कठे बा बिल्ली ले गया गांव में, बिल्ली जने बैठी बेचेगा बच्चियां कने, बच्चियां बोले मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। वो बोले तेरी मां जो न्यू काट दे, तो मोदी जिंदाबाद कहे तो मुर्दाबाद गए। तो गांव का बोले बड़ी साफ गयो, बोले साफ पहले आंख बंदी, आंख खोली, अब जिंदाबाद हो कैसे मुर्दाबाद के भाइयों, आंख खोलो। हरियाणा खोलने नहीं आया कि बड़ा शाना आदमी हो। मैं को पूरा हरियाणा में 65 सीटा पर बीजेपी जब टिकट वितरण करो विद्रोह हो, सारी बात ठीक है। और मारो आइडिया है कि चुनाव में क्यों उसके जो हरियाणा को टेम्पर है, जो हरियाणा को वातावरण है, क्यों उसके चुनाव में थे चूक मत जाइयो, नहीं क्या हो गया पूरे हरियाणा में होगी, मैं तो खेल मर गया भाई। बीजेपी के राज में कुलदीप बिश्नोई को बाई इलेक्शन भी जिताया आपने, इस आदमपुर सीट में जिताया, आदमपुर के लोगों ने जिताया। लोगों को क्या मिला, क्या मिला लोगों को? जैसे एक चीज कोई गिना दे
एक चीज भी गिनाने लायक नहीं कि ये मिला। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप चंद्र प्रकाश को जिताओ, आप मुंह से बोलोगे वो चीज मिलेगी। खजाने का मुंह कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार जनता के, किसानों की तरफ और जनता की तरफ और स्कूलों की तरफ खोलेगी, सड़कों की तरफ खोलेगी। जैसे गहलोत साहब ने जनता के पक्ष की नीतियां बनाई, वैसे हुड्डा साहब जनता के पक्ष की नीतियां बनाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और आप लड़ाई लड़ने वाला लोग, लड़ाई लड़ागा, एकजुट रहागा और सरकार को थारे पक्ष का फैसला करवाऊंगा। ये तो चंद्र प्रकाश दूसरी सरकार बिठाओ।